सभी को सुप्रभात। आइए आज हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस कक्षा में मिडिल कक्षाओं के लिए व्याकरण से एक पाठ ले रहा हूँ, एक प्रकरण ले रहा हूँ, वो है अलंकार। तो इस कक्षा में हम अलंकार का परिचय और एकाध दो अलंकारों के भेद बताने का प्रयास करेंगे। बहुत लंबा करने पर वीडियो लंबा हो जाता है तो आपको देखने में भी बोरियत होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार शब्द जो है यह अलंकरण से संबंधित है। सुसज्जित करना, सुशोभित करना, सुंदरता को बढ़ाना। तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा को बढ़ाए हुआ अलंकार। जैसे कोई स्त्री बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगती, सुशोभित नहीं होती, उसी तरह कविता भी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती। तो ये स्पष्ट हो गया कि अलंकार जो हैं वे काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं अलंकारों के भेद। अलंकारों के प्रमुख रूप से दो भेद हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो पहले जानते हैं हम शब्दालंकार के बारे में। तो शब्दालंकार की परिभाषा। शब्दालंकार उसे कहते हैं जब हम किसी काव्य रचना को करते समय शब्दों के माध्यम से, शब्दों में हेर फेर करके, शब्दों में चमत्कार दिखाते हैं, तो वह शब्दालंकार होता है। तो शब्दालंकार का पहला भेद जानते हैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहाँ पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। यदि अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं, परंतु यहाँ पर हम मिडिल कक्षाओं के लिए प्रकरण पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम भेदों पे नहीं जाएंगे। हम मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार को ही जानेंगे। तो अनुप्रास अलंकार का तात्पर्य होता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक से अधिक बार हो, वह अनुप्रास होता है। तो उदाहरण देखते हैं, तरनि तनु जातर तमाल तरुवर बहुछाई। तरनि तावरण आ रहा है, तनुजा फिर तावरण आ रहा है, तट फिर तावरण आ रहा है, तमाल फिर तावरण आ रहा है, तरुवर फिर तावरण आ रहा है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। यहाँ पे तावरण की आवृत्ति कई बार हो रही है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरा देखते हैं, दबक दबोरे एक बारिध में बोरे एक मगन मही में एक गगन उड़ात है। पकड़ी पछारे कर चरण उखारे एक चीर फारी डारे एक मीज मारे लाते। यहाँ पे देखिए बड़ा सुंदर अनुप्रास की छटा है। यहाँ पर दबक दबोरे दावरण की आवृत्ति, बारिधि में बोरे बावरण की आवृत्ति, मगन मही में मावरण की आवृत्ति, गगन उड़ात हैं। फिर है आगे इसमें जाएंगे, चरण उखारे, इस तरह करके आगे है। तो आप पहली पंक्ति में ही समझ गए होंगे। तो यहाँ पे भी आपको अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई पड़ती है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चावरण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। तो जहाँ भी आपको किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, कई बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मुझे लगता है आपके समझ में संक्षेप में अवश्य ही आ गया होगा। अब दूसरा अलंकार हम लोग जानते हैं,
यमक अलंकार, शब्दालंकार का जो दूसरा भेद है। तो यमक अलंकार की परिभाषा है वही शब्द पुनि पुनि परै, अर्थ और के और, सो यमक अलंकार है, भेद यानी कंठोर। अर्थात जब वही शब्द बार बार दोहराया जाता है परंतु उसके विभिन्न अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वह यमक अलंकार होता है। तो जब किसी काव्य में, किसी कविता में शब्दों की आवृत्ति बार हो, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो परंतु उसके अलग अलग अर्थ होते हों, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं लोग, सबसे सुंदर उदाहरण यमक अलंकार का, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर ही रहती हैं, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती हैं, विजन डुलाती सो विजन डुलाती। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, फिर दोबारा आएगा ऊंचे घोर मंदिर के अंदर ही रहती है। अर्थात राजपूतों के डर से मुगलों की स्त्रियां महलों को छोड़ करके ऊंचे ऊंचे पर्वत की कंदराओं में रहती हैं, इसका यही आशय है। लेकिन ये दो बार क्यों आया है? तो यहाँ पे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऐसी मुगलानियां जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी, वो कहाँ रहती हैं? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर ही रहती हैं। अब वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों की कंदराओं में, गुफाओं में रहती हैं। तीन बेर खाती, जो तीन बार सुंदर सुंदर सुस्वाद व्यंजनों को खाया करती थी, वे अब तीन बेर के फल खाकर ही दिन बिता दे रही, क्योंकि वहां पे पर्वत की कंदराओं में सुंदर भोजन मिलने वाला नहीं है। विजन डुलाती, जिनके दास दासियां सेवक पंखे चला करते थे, सो विजन डुलाती हैं, अब वो पेड़ के पत्तों को लेके डुलाती है। तो बड़ी सुंदर छटा है यहाँ पे यमक अलंकार की। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरायनर वा पाए बौराय। यहाँ पे कनक शब्द दो बार आया है परंतु दोनों के विभिन्न अर्थ हैं। कनक कनकते सौगुनी, अर्थात एक कनक का प्रभाव दूसरे कनक से 100 गुना है। कैसे? एक कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा है, एक कनक का अर्थ यहाँ पे सोना है। तो कहा जा रहा है कि सोने का प्रभाव धतूरे से 100 गुना ज्यादा है। कैसे? धतूरा लोग खाने के बाद विकृत मानसिकता के होते हैं, मस्तिष्क उनका विकृत हो जाता है, परंतु सोना तो ऐसी चीज है जो पाने के बाद ही उसका मस्तिष्क विकृत हो जाता है, बिना शरीर के अंदर प्रवेश किए मस्तिष्क उनका विकृत हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही शब्द पढ़ रहा है परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग। तो मुझे लगता है आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि यमक अलंकार कैसा होता है। अर्थात जब शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, समान शब्द बार बार आए परंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो आज की इस कक्षा में, इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम आगे वीडियो फिर जारी करेंगे आपके लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको निरंतर इस तरह हिंदी की शिक्षा संबंधित शैक्षणिक वीडियो मिलते रहेंगे।